वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियन यानी कि सॉल्यूशन वाला चैप्टर। तो चलिए इसके एमसीक्यूज हम कर लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने सॉलिड स्टेट वाला कर लिया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी इकाई विलियन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है। कौन सी इकाई विलियन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है। क्या मोलहंस है, पार्ट्स पर मिलियन, द्रव्यमान प्रतिशत या फिर मोललता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो आपको वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट का क्या होगा आंसर। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मोलहंस। चलते आगे और अगला क्वेश्चन है कि कक्ष ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन छूने से ठंडा लगता है। निम्न में से किस स्थिति में शर्करा की विलयनता सर्वाधिक तेजी से होगी। ठंडे जल में शर्करा के क्रिस्टल, गर्म जल में शर्करा के क्रिस्टल, या फिर ठंडे जल में शर्करा का पाउडर, गर्म जल में शर्करा का पाउडर। किस स्थिति में शर्करा की विलयनता सर्वाधिक तेजी से होगी, बताओ। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गर्म जल में शर्करा का पाउडर। ये इजीली शर्करा में विलयनता अधिक होगी, क्योंकि एक तो गर्म जल भी है प्लस उसका पाउडर भी है। अगला क्वेश्चन है साम्य अवस्था पर वाष्पशील द्रव विलायक में ठोस विलय के घुलने की दर। साम्य अवस्था पर वाष्पशील द्रव विलायक में ठोस विलय के घुलने की दर क्रिस्टलीकरण की दर से कम होती है, क्रिस्टलीकरण की दर से अधिक होती है, क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर होती है या फिर शून्य होती है। साम्य अवस्था पर वाष्पशील द्रव विलायक में ठोस विलय के घुलने की दर। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा है, इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, यह विलयन है। एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा हुआ है, इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, यह विलयन है। संतृप्त, अति संतृप्त और असंतृप्त या फिर सांद्र, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और ये सारे विलयन आपको आने चाहिए, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, ठीक, सांद्र होता है, तनु होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो दिए हुए इनमें से कौन सा सही है। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अति संतृप्त। अगला क्वेश्चन है द्रव विलय की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाले ठोस विलय की अधिकतम मात्रा निर्भर करती है ताप पे, विलय की प्रकृति पे, दाब पर, विलय की प्रकृति पर। द्रव विलय की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलय की अधिकतम मात्रा निर्भर नहीं करती है, बताइए किस पर निर्भर नहीं करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दाब पर। अगला क्वेश्चन, ऊंचाइयों पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण होता है। कम ताप, कम वायुमंडलीय दाब, उच्च वायुमंडलीय दाब, या फिर कम ताप एवं उच्च वायुमंडलीय दाब दोनों। ऊंचाइयों पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों और रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण क्या होता है गाइज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका आंसर सही आना चाहिए। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कम वायुमंडलीय दाब, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाइयों की ओर जाते रहते हैं, ऊपर की ओर वायुमंडलीय दाब हम पर कम होता जाता है, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो कम होता ही जाता है, ठीक है, क्योंकि हवा का प्रेशर कम होता जाता है। और जैसे हम नीचे रहते हैं ना तो हमारे ऊपर अधिक रहता है। और आपने देखा होगा कि वायुमंडलीय दाब के कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण बारिश आती है। आपने देखा होगा कि अधिक से कम की ओर फिर हवाएं चलती है। तो बहुत सारा
साइंटिफिक रीजन छिपा हुआ है वायुमंडलीय दाब में, तूफान आने का कारण, बारिश आने का कारण, ठीक है, तभी तो हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तभी तो आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं, कुछ भी ऐसा बादल टाइम में अगर आकाश में होते हैं तो उनको प्रॉब्लम से होती है, ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उनके जो ब्लड में घुली हुई गैस है, ठीक है, उनमें भी एक्सचेंज होने लगता है। चलते आगे की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, रोजाना आपको मिलते रहेंगे, आपकी तैयारी और बेटर होती रहेगी। हाइड्रोजन आबंधन का बनना, टूटना और मजबूती को दृष्टिगत रखते हुए अनुमान लगाइए कि निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन सा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। मेथेनॉल और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, नाइट्रिक अम्ल और जल, फिनॉल और एनिलीन। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मेथेनॉल और एसीटोन, ठीक है, ये दर्शाएगा आपका धनात्मक विचलन दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है, अणुसंख्यक गुणधर्म पर निर्भर करते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म पर निर्भर करते हैं विलयन में घुले विलेखनों की प्रकृति, विलयन में विलेखनों की संख्या, विलयन में घुले विलेखनों की भौतिक गुणों, विलायक के कणों की प्रकृति। किस पर डिपेंड करते हैं गाइस? सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विलयन में विलेखनों की संख्या पर निर्भर करते अणुसंख्यक गुणधर्म, विलयन में विलेखनों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होना चाहिए। निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होना चाहिए। देख लो आपके सामने वैल्यू दी हुई है, NaOH की, Na2SO4 की, NHNO3 की और KNO3 की यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा गाइस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, Na2SO4। इसका क्वथनांक उच्च होना चाहिए, जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होना चाहिए। चलते आगे की ओर। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई है। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई बताइए। मोललता यहाँ पर दी हुई है, देख सकते हो आप। किलोग्राम, मोल यूनिवर्स, मोल, किलोग्राम, केल्विन यूनिवर्स, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। क्वथनांक उन्नयन इस तरह की इकाइयाँ तो पूछी जाएगी आपसे 100%। केमिस्ट्री में इकाइयाँ तो बनती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो इकाइयाँ पूछी जाती है आपसे, ये तो श्योर है। फॉर्मूले भी पता होना चाहिए केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के, न्यूमेरिकल करने में काम आता है आपके। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आप न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्टार्टिंग ही नहीं कर सकते आप न्यूमेरिकल का। तो जितना हो सके एक लिस्ट बना लेना इकाइयों की, सूत्रों की, फॉर्मूलों की, ताकि आसानी रहे। और अगर आपकी डिमांड रही तो मैं खुद भी वीडियो बना के आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। सो इसका राइट ऑप्शन आपने टिक लगा दिया होगा। वैसे इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला ही होगा, उन्नयन इस तरह की इकाई, ठीक है, के किलो जूल मोल यूनिवर्स। अगला सवाल है, कितने इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज। ग्लूकोज विलयन की तुलना में, ठीक है, 0.01 MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन होगा समान, लगभग दुगना, लगभग 3 गुना, लगभग 6 गुना। बताइए। ग्लूकोज विलयन की तुलना में MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन होगा समान, लगभग दुगना, लगभग 3 गुना, लगभग 6 गुना। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लगभग 3 गुना।
चलते आगे की ओर। अचार बनाने के लिए कच्चे आम को नमक के सांद्र विलयन में रखने पर यह सिकुड़ जाता है, क्यों? गाइस बहुत को तो ये पता नहीं है कि सिकुड़ जाता है। बहुत सी बार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि अचार बनाने के लिए कच्चे आम को नमक के सांद्र विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है? फूल जाता है, सिकुड़ जाता है, टूट जाता है, कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। तो ये तो आपको पता रखना है कि सिकुड़ जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन आगे बढ़ के पूछ लिया कि सिकुड़ तो जाता है लेकिन क्यों सिकुड़ जाता है? प्रासरण के कारण यह जल ग्रहण करता है। प्रतिलोम प्रासरण के कारण यह जल खोता है। प्रतिलोम प्रासरण के कारण यह जल ग्रहण करता है, या फिर प्रासरण के द्वारा यह जल खोता है। राइट ऑप्शन आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है। आई होप आपने टिक लगाया होगा और लगभग सभी का सही जाना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सही नहीं गया तो इसी वीडियो को 2 से 3 बार आपको देखना है। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रासरण के कारण यह जल खोता है। ठीक है ना, तभी तो सिकुड़ गया। चलते आगे की और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोजाना इसी प्रकार के चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर वाइज, क्योंकि आपकी जो डिमांड रहती है वही हम पूरा करते हैं। और चैनल को आगे बढ़ाना आपका काम है, ताकि और अच्छे एमसीक्यूज आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। लाइक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए ताप, और आपके लिए अलग चैनल भी बना रखा है जेके ऑन जॉब, जहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच किया हुआ है। दिए गए ताप पर एक सांद्र विलयन के प्रासरण दाब की तुलना। भाई दिए गए ताप पे एक सांद्र विलयन के प्रासरण दाब की तुलना में तनु विलयन का प्रासरण दाब उच्च होता है, में तनु विलयन का प्रासरण दाब निम्न होता है, में उतना ही होता है जितना तनु विलयन का होता है, तनु विलयन के प्रासरण दाब से नहीं की जा सकती। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा में तनु विलयन का प्रासरण दाब उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दो भिन्न विलायकों में बनाए गए समान मोललता के 2 सुक्रोज विलयन के हिमांक में अवनमन समान होंगे। विलयन के प्रासरण दाब को समीकरण N=CRT 0.01 बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक अम्ल और सुक्रोज के जलियन BaCl2 KCl CH3 सुक्रोज यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्रम यहाँ पर दिया हुआ है। राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब। निम्न में से कौन सा कथन गलत है गाइस? यानी कि यहाँ पर दिए हुए 3 ऑप्शन तो सही है, एक ऑप्शन गलत है, वही आपको यहाँ पर बताना है। कौन से 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है? लगाओ दिमाग अपना, दौड़ाओ। एक ऑप्शन ही गलत है यहाँ पर, वो कौन सा गलत है? टिक लगा दिया। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट वाला, दो भिन्न विलायकों में बनाए गए समान मोललता के 2 सुक्रोज विलयनों के अवनमन समान होंगे। ये बात गलत है और ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, KCl NaCl और K2SO4 के क्वांटम कारक के मान क्रमशः है 2। यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन आप देख सकते हो। KCl और NaCl और K2SO4 के क्वांटम गुणांक जो होते हैं, क्वांटम कारक जो होते हैं, क्वांटम फैक्टर जो होते हैं, के मान क्रमशः क्या है? क्वांटम से क्वेश्चन बनता है गाइस। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलते आगे और निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि 3 ऑप्शन तो सही है, एक गलत है, वो आपको बताना है। क्या पहला ऑप्शन गलत है कि वायुमंडलीय दाब तथा प्रासरण दाब की इकाइयाँ समान होती है? अगला है कि प्रतिलोम प्रासरण में विलायक के अणु अर्धपारग में झिल्ली से निकलकर विलय की कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। या फिर मोलल अवनमन स्थिरांक का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, या फिर वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन एक विमाहीन राशि होती है।
कौन सा कथन गलत है गाइज? सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। प्रतिलोम प्राशन में विलय के अणु अर्धमार्ग में झिल्ली से निकलकर विलय की कम सांद्रता वाले क्षेत्र में उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेनरी स्थिरांक के एच का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है। यहाँ से तो 100% क्वेश्चन बनता है डिपेंड वाली चीज़ों पे। हेनरी स्थिरांक के एच का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ताप बढ़ने पर कम होता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। सो इसका राइट ऑप्शन, टिक तो लगा दिया ना गाइस आपने, देखो लगा दिया करो टिक अपने माइंड में। आप ही का फायदा है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, गलतियां जितनी हो सके यहाँ पर करो, बट इंट्रांस अपने कंपटीशन एग्जाम में मत करना। यहाँ सीखो जितना सीखना, आप सीखने के लिए तो आए ना, तो यहाँ लगाओ टिक। लगा दिया तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज, आपने टिक लगा दिया। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। अब जिन्होंने फर्स्ट पे लगाया, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट पे लगाया है, तो फर्स्ट ही सही है, ठीक है। और इसी प्रकार जिनके फर्स्ट सही है बहुत बहुत धन्यवाद उनको। जिनका गलत है तो कुछ नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं, 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना, आपको भी टिक लगाना आ जाएगा सही, और आप अपने एग्जाम में भी सही टिक लगाओगे। हेनरी स्थिरांक के एच का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ताप बढ़ने पर कम होता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। हेनरी स्थिरांक के एच का मान, तो ताप बढ़ने पर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, हेनरी स्थिरांक के एच का मान उच्च विलेयता वाली गैसों के लिए अधिक होता है, निम्न विलेयता वाली गैसों के लिए अधिक होता है, सभी गैसों के लिए स्थिर होता है, गैसों की विलेयता के संबंध में नहीं होता। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, निम्न विलेयता वाली गैसों के लिए अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, डायग्राम वाला आ गया। चित्र को देखकर सही विकल्प को आपको चुनना है। चित्र को देख लो पहले, इधर पिस्टन लगा हुआ है, शुद्ध जल भरा हुआ है, दूसरी तरफ आप देख सकते हो सोडियम क्लोराइड का जल में सांद्र विलयन रखा हुआ है, पिस्टल लगा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है ऑप्शन फर्स्ट, यदि पिस्टल बी पर प्राशन दाब से कम दाब लगाया जाए तो जल भाग ए में और जाएगा। ये अर्धवार्ग में परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर दी हुई 8 pm। यदि पिस्टल बी पर प्राशन दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो जल भाग बी से भाग ए की ओर जाएगा। यदि पिस्टल बी पर प्राशन दाब के बराबर दाब लगाया जाए तो जल भाग बी से ए की ओर आएगा। या फिर यदि पिस्टल ए पर प्राशन दाब के बराबर दाब लगाया जाए तो जल भाग ए से भाग बी की ओर जाएगा। क्या होगा गाइज? डायग्राम देख सकते हो आप इजीली, यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है। आरओ का नाम समझ में लगा हुआ होगा आपके, तो बहुत सारों का आरओ, तो वो इसी सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। आरओ की फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा गाइस? सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, यदि पिस्टन बी पर प्राशन दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो थल भाग बी से भाग ए की ओर आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका राइट ऑप्शन सही विकल्प है। चलते आगे की ओर। क्वेश्चन बनेंगे, देखना गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड यानी कि सीधे सीधे मिल जाएंगे। हमारे पास ए बी सी के रूप में चिन्हित 0.1 मोल, 0.01, 0.001 सांद्रता वाले NaCl के 3 जलीय विलयन है। इन विलयनों के लिए क्वांटम कारक का क्रम होगा, बताओ। क्रम यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है कि ए सबसे छोटा, बी उससे बड़ा, सी उससे बड़ा, ठीक है। तो ये क्रम आप देख सकते हो। सेकंड में भी दिया हुआ है, ए को सबसे बड़ा कर दिया, बी को उससे छोटा, सी को सबसे छोटा। इधर ए बी सी को आप इक्वल टू बराबर कर दिया, और इधर देख सकते हो ए को बड़ा कर दिया, और आपका जो
बी है उससे छोटा और सी उससे छोटा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, सही क्रम आपको बताना है। वन टॉप कार का क्रम आपको बताना है इनमें, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, लगा दिया होगा टिक, लगा दिया, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, यानी कि सब इक्वल टू होंगे, वन टॉप कार का क्रम। ठीक है, चलते आगे की ओर। दो से तीन बार देख लेना वीडियो को, सब कुछ याद हो जाएगा। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ब्रोमो एथेन और क्लोरोएथेन के मिश्रण ए और बी प्रकार की अंतराण्विक अन्योन्य क्रिया ए बी प्रकार की अन्योन्य क्रिया के लिए लगभग बराबर है। एथेनॉल और एसीटोन के मिश्रण में ए और बी प्रकार की अंतराण्विक अन्योन्य क्रिया ए बी प्रकार की अन्योन्य क्रिया के प्रबल है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मिश्रण में ए और बी प्रकार की अंतराण्विक अन्योन्य क्रिया यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, या फिर विलियन बी और सी राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है विलियन ए सी राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, विलियन ए राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, विलियन बी राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा, विलियन सी राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन दर्शाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सो गाइस ये सूचना आपको पढ़नी है, उसके बाद ये ऑप्शन जो दिए हुए चार ऑप्शन, इनके हिसाब से आपको बताना है। आई होप आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा और ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लिया होगा। सो चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, यानी कि विलियन ए राउल्ट के नियम का पालन करेगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, और जिसने प्रैक्टिस कर ली उसके तो डर ही नहीं है कोई। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखो न्यूमेरिकल टाइप कि 500 ml की क्षमता के 2 बीकर लिए गए, उनमें एक को चिन्हित बीकर में 400 ml जल भरा गया, जबकि बी चिन्हित बीकर में NaCl के 2 मोल विलियन का 400 ml भरा गया। दोनों बीकरों को एक ही पदार्थ से बने समान क्षमता वाले बंद पात्र में चित्र 2.2 के अनुसार रखा गया है। दिए गए ताप पर शुद्ध जल के वाष्प दाब तथा NaCl विलयन के वाष्प दाब के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सेम वही क्वेश्चन, चार ऑप्शन है आपके सामने। ए पात्र में वाष्प दाब पात्र की तुलना में अधिक होगा, ए पात्र में वाष्प दाब बी पात्र की तुलना में कम होगा, दोनों पात्रों में वाष्प दाब कम समान होगा, पात्र बी में वाष्प दाब पात्र ए में वाष्प दाब से दुगना होगा। बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पात्र में वाष्प दाब की तुलना में कम होगा। ए पात्र में वाष्प दाब बी पात्र की तुलना में कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो द्रव ए और बी एक विशिष्ट संगठन में न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरांक बनाते हैं। ए बी अन्योन्य क्रियाएं ए और बी अन्योन्य क्रिया में प्रबल होती है। विलयन का वाष्प दाब अधिक हो जाता है क्योंकि विलयन में से द्रव ए और बी के अधिक अणु पलायन कर जाते हैं। विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है क्योंकि द्रव में से केवल एक के अणु विलयन में से पलायन करते हैं। ए बी अन्योन्य क्रिया ए और बी की तुलना में दुर्लभ होती है। सो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट सही है, ए बी अन्योन्य क्रियाएं ए और बी अन्योन्य क्रिया में प्रबल होती है। अगला क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल टाइप है। 0.02 NaCl के 4 लीटर जलीय विलयन को 1 लीटर जल मिलाकर तनुकृत किया गया है, परिणामी विलयन की मोललता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताओ। 0.02 NaCl के 4 लीटर जलीय विलयन को 1 लीटर जल मिलाकर तनुकृत किया गया है, परिणामी विलयन की मोललता क्या होगी? तो पहले तो आपको निकालना आना चाहिए मोललता। मैंने आपसे बोला भी था कि आपको अभी चैप्टर पढ़ाया था, आपको तब बोला था कि
सूत्र फॉर्मूले तो सारे याद रखने, मोलरता का भी, मोलहंस का भी, द्रव्यमान प्रतिशत का भी, जितने भी आपके वहाँ पर दिए हुए सब कुछ याद रखना था। और जिन्होंने रख लिया होगा वो तो अप्लाई करेगा, फॉर्मूले को निकाल लेंगे और वही जी जाएंगे। सो सिंपल, आपको जो फॉर्मूला याद है उसको लगा के आप अप्लाई करके इसका मान कूट करके आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.016। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। और फॉर्मूले याद कर लेना, सॉल्यूशन विलियन वाला चैप्टर जो आपका रसायन विज्ञान का है वहाँ से फॉर्मूला याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। सूचना को पढ़ लो पहले। मेथेनॉल में एसीटोन मिलाने पर मेथेनॉल अणुओं के मध्य उपस्थित कुछ हाइड्रोजन आबंध टूट जाते हैं। तो यहाँ पर पहला है कि एक विशिष्ट संगठन में मेथेनॉल एसीटोन मिश्रण न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांटिटी बनाएगा और राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। एक विशिष्ट संगठन में मेथेनॉल एसीटोन मिश्रण अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांटिटी बनाएगा और राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। एक विशिष्ट संगठन में मेथेनॉल एसीटोन मिश्रण न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर बनाएगा और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। एक विशिष्ट संगठन में मेथेनॉल एसीटोन मिश्रण अधिकतम क्वथनांकी स्थिर बनाएगा और राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। सो गाइस, जब तो बता दो इसका राइट ऑप्शन। अच्छे से रीड करना है, समझना है, फिर टिक लगाना है। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। एक विशिष्ट संगठन में मेथेनॉल एसीटोन मिश्रण अधिकतम क्वथनांकी स्थिर बनाएगा और राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूमेरिकल टाइप है थोड़ा सा। यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो, ऑर्गन CO2, HCCO तथा CH4 के लिए KH का मान यहाँ पर दिया हुआ है। इन गैसों की बढ़ती हुई विलेयता के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। बढ़ती हुई विलेयता के क्रम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत सी जगह, बढ़ती हुई अम्लता के बारे में, बढ़ती हुई क्षारीयता के बारे में, ठीक है, और भी बहुत कुछ क्रम उनका पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर पूछा गया है विलेयता के क्रम में, बढ़ती हुई विलेयता के क्रम में। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ArCO2 CH4 HCCHO। बताइए, तो राइट ऑप्शन ये हमारा है। ठीक है, और जिस इसका सही था बहुत बहुत धन्यवाद, ऑप्शन थर्ड इसका। और जिसका गलत था तो 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना। ठीक है, और गाइज अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया ना तो सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हो। इसी चैनल के नीचे लोगो दिया हुआ होगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो के सेक्शन पर जाके हमारे सारे वीडियो एक साथ पा सकते हो। ठीक है, और जो JK लॉन जॉब चैनल है वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में आपको मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए, वहाँ पर भी आप रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पा सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर आपका चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।